हेलो, नमस्ते। हमारी ये प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते पार्ट 3 सीरीज कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ने बहुत सारी बातें कर ली कि प्यार के बारे में और लव अफेयर्स के बारे में। तो अभी अगला ये सवाल आता है लोगों का कि प्यार से शादी कैसे बदलाव होगी, वो नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएगी, और अगर वो शादी होती है तो डिले से होगी और या नहीं होगी या टूट जाएगी। तो वन बाय वन हम लोग ये सीरीज शुरू करते हैं शादी के बारे में। तो जी। जीत, आप बताएं कि वैदिक काल में हम लोग ये शादी का जो मामला है वो कैसे देखते हैं? यूजुअली हम शादी को देखते हैं कंपेनियन के कार्ड से। हमें कंपेनियन, डिज़ायर और प्रोफ्यूजन, ये 3 कार्ड चाहिए शादी के लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि शादी कब होगी, तो हमें सबसे पहले देखना है कि उस रीडिंग के दौरान कंपेनियन और डिज़ायर का कार्ड आता है या नहीं आता है। अगर ये कार्ड नहीं आता है तो जनरली हम कहते हैं कि उस टाइम फ्रेम के लिए उसका मैरिज नहीं होगा। फिर यूजुअली लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसे कौन से रीजंस होते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही है या डिलेज हो रही है। तो यूजुअली राइट। 3 प्लैनेट्स जो होते हैं जो अक्सर डिलेज का रूप देती है। एक है राहु, केतु और शनि। अगर ये 3 प्लैनेट्स आते हैं तो आपकी शादी होने में दिक्कतें आती है। जैसे विकास जी ने भी बताया था कि पिछली बार कि जब भी जुपिटर जो होता है वो जुपिटर, अगर महिला है तो हस्बैंड के लिए जुपिटर को देखते हैं, अगर पुरुष है तो अपनी पत्नी के लिए वो कहीं ना कहीं शुक्र को देखते हैं। तो मैं विकास जी को बोलने को दूंगा। विकास जी प्लीज बताइए, क्या लगता है शादी के लिए हमें क्या देखना चाहिए प्लीज। सर, शादी के लिए सबसे जरूरी तो अपना सेवन्थ हाउस हैगा। जी। एंड सेवन्थ हाउस को मैं ये भी कहता हूँ कि यहाँ से एक इंसान का नया फेज शुरू होता है, जिसे हम एडल्टहुड भी कहते हैं। तो सेवन्थ हाउस एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसान की लाइफ में, मैरिज लाइफ में, बिजनेस रिलेशन, इवन पार्टनरशिप के अंदर भी। पर अभी हम सिर्फ सेवन्थ हाउस को सिर्फ शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे कि उसमें क्या रोल करता है। सेवन्थ हाउस में अगर मरकरी, वीनस जैसे प्लेनेट बैठे हैं, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ बैठे हैं, 10 से 20 डिग्री के बीच में बैठे हैं, तो वो शादी को काफी जल्दी करा देते हैं। पर यही चीज अगर यहाँ पे राहु केतु शनि का एक्सपेक्ट हो गए, ऊपर से वो मेलिफिक हो गए, तो वो चीज को डिग्रीज भी अगर 20 डिग्री से ज्यादा होगी, जैसे अवस्था होती है इनकी, उससे भी थोड़ा सा डिले मैरिज को हो जाता है। तो मैरिज में जो भी सेवंथ हाउस में प्लैनेट बैठे हैं, जो उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी डिग्रीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं शादी जल्दी होने में या डिले होने में, और जो मैंने देखा है इसके। और सर यहाँ पे वीनस और जुपिटर का कोई रोल होता है जैसे अक्सर बताते हैं। बहुत बड़ा रोल है सर, वीनस और जुपिटर। जैसे जुपिटर देवों के गुरु हैं और शुक्राचार्य जी हमारे असुरों के हैं, तो दोनों की पर्सनैलिटी में बहुत फर्क है। मैंने तो इतना भी देखा है कि अगर एक ही लड़का है या एक लड़की है, वो लव अफेयर में है, तो वो लव अफेयर में होते हैं तो उनमें मोर लाइक मार्स की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक दूसरे के लिए बड़े प्रोडक्टिव होते हैं, एक दूसरे के लिए चांद तारे तोड़ के लाने की बात करते हैं। पर यही जब दोनों की शादी होती है एंड पता लगता है 1 साल में डिवोर्स हो गया, क्योंकि अब उसी सेम लड़का या लड़की का जुपिटर या वीनस का पार्ट एक्टिव हो गया। एंड अगर सर D9 में और लगन में कहीं पे भी जुपिटर का एक्सपेक्ट सेवंथ हाउस को हो रहा है और वो जुपिटर मैलेफिक जा रहा है, तो सेपरेशन ऑलमोस्ट देखी गई है। कंडीशनल सेपरेशन भी देखी गई है कुछ टाइम के लिए, या परमानेंट, जिसे डिवोर्स भी हम कह देते हैं। तो जुपिटर और वीनस तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सेवंथ हाउस के ऊपर, मैरिज के ऊपर, इवन सेक्सुअल लाइफ के ऊपर भी। अगर वो भी ब्लिसफुल करनी है तो आपको वीनस और जुपिटर का सही कॉम्बिनेशन चाहिए, मरकरी का सही कॉम्बिनेशन चाहिए, नहीं तो नीरज शादी का भी कोई फायदा नहीं है। एंड विच इज नाउ इज अ वेरी मेजर फैक्टर इवन टू गेट अ डिवोर्स। आजकल लोगों को पैसे की इतनी वो नहीं है जितनी कि उन्हें सेटिस्फेक्शन या तसल्ली नहीं मिलती घर आके। मेरे हिसाब से तो जुपिटर एंड वीनस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इन द सेवंथ हाउस इन द मैरिड लाइफ में। तो आपका कि जब हम शादी की बात करें तो हमें सेवन्थ हाउस को भी देखना चाहिए और शुक्र और गुरु बृहस्पति दोनों ग्रह का भी डिटेल में एनालिसिस करना चाहिए, और साथ में मंगल को भी देखना चाहिए कि ये जो है, क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं है, कि हम अट्रैक्शन से ही यस। शादी तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो यस। अमनप्रीत जी, अगर मान लो कि सेवन्थ हाउस में अगर कोई प्लैनेट नहीं होता या एस्पेक्ट नहीं करता तो भी क्या शादी हो जाती है या नहीं होती है, ऐसा कुछ होता है क्या? सर मैं तो ये बोलूंगा
सेवंथ हाउस में अगर कोई प्लेनेट देख रहा है, कौन सा प्लेनेट देख रहा है? जैसे कि प्राचीन ज्योतिष में प्लैनेट्स को 2-3 भागों में डिवाइड किया गया, अशुभ, शुभ और नपुंसक ग्रह। तो किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कौन सी दृष्टि पड़ रही है, वहां पर राशि में क्या और कोई प्लैनेट की दृष्टि चल रही है, उसको कौन सा मेलिफिक कर रहा है, ये सभी बातों को कैलकुलेट करके ही देखा जाता है। और कई बार तो ये मैं जैसे हम जो वैदिक आर्ट्स है उसका जो मेन प्रिंसिपल है नाड़ी ज्योतिष से ही आता है। तो नाड़ी ज्योतिष में हम तो नक्षत्र के बिना चलते ही नहीं है, सब लॉर्ड के बिना चलते ही नहीं है। तो इन बातों को भी देखना चाहिए डेफिनेटली, ये मेरा मानना है। अगर सेवंथ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं एग्जिस्ट कर रहा इस वक्त, और उसके ऊपर जो एस्पेक्ट कर रहा है, जैसे सेवंथ एस्पेक्ट कर रहा है, जहाँ जुपिटर का ले लीजिए 5वां 7वां 9वां कर रहा है, ऐसा कुछ प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर राहु केतु का कर रहा है तो डेफिनेटली 101%। आपको तो पता ही है, वो जब एस्पेक्ट करता है वो प्लैनेट दूसरे घर में भी अपनी जो वेव्स होती हैं वो भेज देता है। तो डेफिनेटली डिले और जल्दी ऐसे होने के चांसेस रहते हैं। माना बेसिकली जो प्राचीन ज्योतिष में प्रिंसिपल्स हैं वो तो यही कहते हैं, अगर शुभ ग्रह है तो मैरिज डिले हो जाएगी, अगर शुभ है तो मैरिज जल्दी होने के चांसेस है, अशुभ है तो मैरिज डिले होने के चांसेस है। यही चीजें कंजंक्शन और एस्पेक्ट्स के साथ भी है। लेकिन ये बात को मैं पूरा कहने से पहले इस बात शादी को भी 2 भागों में डिवाइड करना चाहूंगा, क्योंकि आज की तारीख में और जब प्राचीन ज्योतिष का निर्माण हुआ था उस टाइम में आज की शादी की ही डेफिनेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस डिफरेंस आ चुका हुआ है। करेक्ट, मतलब कि करेक्ट। ये देख लीजिए, वी गाइस आर इंडियन एंड वी आर स्टेइंग इन कनाडा। तो वेस्ट में ही शादी का मतलब डिफरेंट है और इंडिया में शादी का मतलब कंप्लीटली डिफरेंट है। आप कोई भी प्रिंसिपल लेके देख लीजिए, यहाँ पर एक बंदे की शादी 3-3 बार हो रही है, उधर एक बार ही हो रही है, दूसरी बार कोई डाइवोर्स हो गया, अगर होती नहीं है 10-10 साल। तो प्रिंसिपल्स में एटमोसफेयर में बहुत डिफरेंस है। वही ये मेरा प्रैक्टिकल में ये देखा है, मैंने प्रैक्टिस में देखा है। जुपिटर इन द सेवंथ हाउस, द पर्सन हु इज स्टेइंग इन इंडिया इज हैविंग अ डिफरेंट रिजल्ट एज कंपेयर टू पर्सन हु इज हैविंग इन कनाडा जुपिटर इन सेवंथ हाउस। ये नहीं है कि दोनों के सेवंथ हाउस में दिक्कत दोनों में आ सकती है, शादी जल्दी हो सकती है, लेट हो सकती है, वो डिफरेंट बात। लेकिन जो उनकी ओवरऑल कुंडली का एक फेस है, वो अपना इफेक्ट देगा ही देगा और दोनों में डिफरेंस लेकर आएगा। ये मैंने देखा गया। शनि अगर 7वें घर में है और शनि 7वें घर को देख रहा है, ये मेरा पर्सनली मानना, अगर उसी नक्षत्र प्लैनेट्स में 1 से 10 है तो पक्का ही डिले होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मतलब कि 32, 33, 34, 35 तक जा सकते हैं लड़का लड़की की शादी। लेकिन अगर यही चीज हम कनाडा अमेरिका में देखें, 33, 34, 35, 36, 37, 40, ये तो नॉर्मल एज है, लोग शादी करने के बारे में तब सोचते हैं, जी। राइट। तो ऐसा मैंने प्रैक्टिस में देखा है, जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मैंने ऐसा प्रैक्टिस में देखा कि ये चीजें डिफरेंस ले आती है। और वेस्ट में तो 100% श्योर है, अगर किसी की प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है तो उसकी मैरिटल लाइफ खराब है, अगर किसी की मैरिटल लाइफ अच्छी है तो फोकस नहीं कर पा रहा। तो वहां पर डिफरेंस आता है। चंद्र, अगर मून की बात करी जाती है, मून एंड वीनस इनटू सेवंथ हाउस, और इन दोनों में से एक प्लेनेट अगर सेवंथ हाउस में है और दूसरा उसको एस्पेक्ट कर रहा है तो शादी जल्दी होने के चांसेस है। कई बार तो ऐसा भी होता है, आप पता ही होगा, इंडिया में तो ये फेमस चीज है कि लड़की 19-20 की होती है और रिश्ते ऐसे ढेर धड़ाधड़ आने शुरू हो जाते हैं कि वो पेरेंट्स थक जाते हैं मना करके कि हम अभी पढ़ाना चाहते हैं। वो केसेस में ये देखा गया है कि उनका जो मून होता है उसकी दशा आ जाती है, जहाँ वीनस की दशा आ जाती है मून, और वो बिल्कुल बेनिफिक है, मेलिफिक नहीं है प्लैनेट्स, हाउसेस भी ठीक है, डिग्रीज भी ठीक है। तो इन केसेस में देखा गया काफी फैक्टर्स हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स है। लेकिन मेजर फैक्टर्स बिल्कुल ये सेवंथ हाउस, वीनस एंड मून एंड जुपिटर प्ले करते ही करते हैं शादी के रोल। सर तो दूसरा दिस इज मतलब माई हम लोग ये कहेंगे कि देश काल परिस्थिति जो है वो भी हमें उसमें ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग ये सारे ग्रहों और राशियों को भी देखते हैं और उनकी दृष्टियों को भी देखते हैं। इसमें मेरे को एक और सवाल है कि जैसे सैटर्न का भी इसमें रोल मैंने देखा हुआ है। जुपिटर सैटर्न की कभी दशा आती है तो भी वो कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है शादी के लिए। मैंने बहुत सारे चार्ट में देखा है कि जब जुपिटर सैटर्न साथ में आते हैं तो शादी के शादी होती है, या तो कैसे भी अंतरदशा दशा में। एनी एनी देखिए, अपडेट ऑन दैट?
लेकिन वो जो सैटर्न वो पॉजिटिव होना चाहिए, मैलेफिक नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव से मतलब ये है कि अच्छे भाव का रिजल्ट दे, जैसे कि 2, 7, 11 का अगर वो रिजल्ट देता है तो डेफिनेटली जब जुपिटर सैटर्न आता है वो शादी हो जाती है। और मेरे ख्याल से दशा और महादशा अंतरदशा का भी बड़ा रोल है। जैसे हम ये विंशोत्तरी दशा को ज़्यादा फॉलो करते हैं, मेजोरिटी जो एस्ट्रोलॉजर है वो विंशोत्तरी। अगर दशा डिनाइज करती है तो चांसेस यही है कि शादी नहीं होगी, या तो बहुत ही रेयर केस में मतलब शादी होती है, लेकिन वो भी बहुत रेयर होता है। तो यूजुअली हमें दशा और अंतरदशा को भी देखना चाहिए। और विकास जी, अगर उसमें ऐसा होता है कि शादी के दौरान जैसे डावरी की बात ज़्यादा चलती है, तो क्या हम वो डावरी के बारे में भी देख सकते हैं कि डावरी मिलेगी या देनी पड़ेगी, या फिर ऐसा कुछ शादी बड़ी होगी, क्या उसमें भी कोई ग्रहों का कोई रोल होता है कि नहीं होता है कुछ? बिल्कुल होता है सर, उसमें ग्रहों का रोल भी होता है, पर उसके लिए हमारे वैदिक कार्ड जो आपके हैं वो भी बहुत अच्छा जवाब देते हैं। जी उसमें बड़े सिंपल और बड़ी क्लियर चीजें वहां से ज्यादा अच्छी आ जाती हैं कंपेयर टू अगर हम इन कुछ बातों के लिए अगर वैदिक या प्राचीन में जाएंगे। जी। आई थिंक वहां पे हमारे अपने वैदिक कार्ड्स काफी अच्छी इंडिकेशन दे देते हैं शादी के माहौल के बारे में, डिवोर्स के बारे में। मैं उसको वहां से प्रेफर करता हूँ फिर लेना। तो क्या कोई, हाँ, इसमें नो वैदिक डाउट एट्थ हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी। तो मैं ये पूछ रहा था क्या वैदिक कार्ड में ऐसे कोई कार्ड्स है जो हमें बताएंगे कि डावरी में जमीन मिलेगी, पैसा मिलेगा, या फिर गाड़ी मिलेगी, या फिर ऐसा कुछ हम हाँ जी, बता? हाँ जी। वीनस का कार्ड आ रहा है तो कार मिलेगी, मंगल और शनि आ रहे हैं तो घर की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। पांच मनी ज्यादा स्पेंड 12 साथ में आ रहा है तो खर्चा ज्यादा होगा शादी पे। 3, 9, 12 के कार्ड आ रहे हैं तो बाहर की कंट्री में भी शादी हो सकती है, तो ये सब चीजें हम काफी अच्छी वैदिक कार्ड से ले सकते हैं और ले रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या दूसरा, जब हम ये डावरी लेते हैं तो क्या हम ये भी होता है कि क्या शादी के दौरान अगर कुछ अनहोनी होती है, जैसे कभी कभार शादी होने ही वाली होती है तो घर में किसी की डेथ हो जाती है या घर में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्या वो भी चीज़ हम बता सकते हैं, ऐसा कुछ है? तो हाँ जी, देखो प्राशर में तो अगर हम करें, इतनी पुरानी पढ़ाई चली आ रही है, इतने पुरानी सब बातें लिखी हुई हैं, उसमें हर हाउस को रिप्रेजेंट किया है किसी ना किसी फैमिली मेंबर से। दशाएं भी सारी होती है, ट्रांजिट भी ऐसे होते हैं, तो अगर हम पूरा एनालिसिस करेंगे कुंडली का तो ऑब्वियसली हम कोई ना कोई हैपनिंग ऐसी देख सकते हैं होने वाली मेजर। और दूसरी साइड पे वही फिर वही चीज हमें पर वैदिक कार्ड से भी मिलती है। अगर हम वही सर्कमस्टांसेस देखने हो मैरिज के, एंड वहां पे कौन से हमारे प्लैनेट्स आ रहे हैं, क्या एटमॉस्फेयर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट कोरिलेट करता है चीजों को। क्यों होता है ये भगवान जानता है, यूनिवर्स जानता है जो हमें मैसेज दे रहा है, पर होता है। और यूनिवर्स के साथ जीत भी जानता है। तो आज क्या हम लोग एक सेलिब्रिटी क्वेश्चन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो यहाँ से वैदिक कार्ड बिल्कुल ओपन कर सकते हैं। आप बताओ, हम बिल्कुल ले सकते हैं। बॉलीवुड में एक चर्चा बड़े टाइम से फेमस है, सलमान खान की शादी कब होगी? वो सबको पता है कि उसकी शादी नहीं होने वाली। ज्यादा हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी वो सबको पता है। अगर कोई दूसरा कुछ है तो हम बिल्कुल देख सकते हैं कि अगर, हाँ, सलमान खान की रिलेशनशिप का देखना है तो बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ, अभी ऋतिक रोशन देखा है, ऋतिक रोशन और उसकी गर्लफ्रेंड के कुछ सुने, दे आर नॉट डिसाइडेड येट, लेकिन हम देख सकते हैं कि क्या वो शादी करेंगे, अगर होगी तो कब होगी, वो बिल्कुल हम देख सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो चलिए, तो आप कार्ड निकाल दीजिए। तो ये हमारे ऋतिक वैदिक कार्ड। रोशन ऋतिक ऋतिक रोशन। रोशन की शादी कब होगी? बिल्कुल। के सवाल क्या ले रहे हैं हम लोग? सवाल यही ले रहे हैं कि ऋतिक रोशन की शादी कब होगी। सही है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे सेलिब्रिटीज है या कोई बड़े रिच पर्सन है, वहाँ पे लिव इन का कंसेप्ट बहुत ही कॉमन है। और आजकल जो भारत देश का कल्चर भी है, कहीं ना कहीं शादी से थोड़ा हटके लिव इन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे आप लास्ट रो में देखोगे तो यहाँ प्लूटो का कार्ड है। प्लूटो का कार्ड यहाँ पे डिज़ायर और प्रोफ्यूजन दिखाता है। डिज़ायर प्रोफ्यूजन, यहाँ पे फैमिली तो है और फैमिली का गेन है, लेकिन यहाँ पे कंपेनियन या फिर सोसाइटी की अप्रूवल नहीं है।
तो ये कहूँगा कि आने वाले 3 सालों तक शादी हो पानी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। अब यहाँ पे मर्क्यूरी की देख सकते हो, तो यहाँ पे मर्क्यूरी अगेन, जैसे हमने पिछली बार भी प्रियंका चोपड़ा उसमें दिखा, मर्क्यूरी यूजुअली हमें दिखाता है कि रीमैरिज हो सकती है या फिर यंगर। तो जो लड़की होगी वो बहुत यंग होगी कंपेयर टू ऋतिक रोशन। और दूसरा जो यहाँ पे है, कंपेनियन का कार्ड भी है, प्रोफ्यूजन और लव भी है। तो दोनों के बीच में लव भी चल रहा है बहुत अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग भी है और कमिटमेंट भी है कि शादी करना है। लेकिन एक्चुअली जो डिज़ायर का कार्ड है, कहीं ना कहीं अगर यहाँ सेकंड रो में आता तो हम कहते हैं कि एक पक्का शादी उनकी हो जाती। लेकिन ये थर्ड रो में है तो ये ज़्यादा लिविंग की तरफ दिखा रहा है, इंस्टेड ऑफ मैरिज ये लिविंग की तरफ ज़्यादा दिखा रहा है। और यहाँ पे नेपच्यून का कार्ड है। नेपच्यून ग्रह यूजुअली हम वैदिक ज्योतिष में इतना कंसिडर नहीं करते, लेकिन वैदिक कार्ड में नेपच्यून का एक बड़ा रोल रहता है। और नेपच्यून यूजुअली 3.5 3 साल का पीरियड दिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऋतिक रोशन को मतलब 3 साल से शादी होने में दिक्कतें आ रही है। ठीक है, तो कब तक ये बात बनेगी, तो ये लिब्रा का कार्ड है, तो हम मान के चले जुलाई के बाद दोनों का लिव इन बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन शादी होने में अभी टाइम है। जी विकास जी, आप कुछ इसमें ऐड डिटेल करना चाहेंगे ये कार्ड के बारे में? नहीं, बिल्कुल सही दिखा रहे कार्ड इनका। कंपेनियन है, एक दूसरे को वो पार्टनर भी कहते हैं, साथ रह रहे हैं, लिव इन में हैं। लव का कार्ड भी आया है, बड़ी अच्छी फोटो देते हैं पब्लिक में, बड़ा अच्छा अपने आप को भी वो प्रेजेंट कर रहे हैं। सो दे आर गुड लिव इन कपल राइट नाउ, एंड वही हमारे कार्ड मैसेज दे रहे हैं। शादी अभी वो शो नहीं कर रहे हैं। सो जैसा सर ने बोला कि नेक्स्ट ईयर के बाद देखो क्या बात होती है, बट या दे आर गुड लिव इन रोमांटिक कपल, एंड वही हमारे कार्ड्स बोल रहे हैं। अमनप्रीत जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जैसे कुछ डावरी वगैरह ऐसा कुछ जो कि नॉट मच इनपुट्स एट द मोमेंट। मैं देख रहा हूँ जो जीत भाई ने बताया, विकास जी ने बताया, बिल्कुल जो कार्ड्स हैं वही बोल रहे हैं। और बिल्कुल सही बता रहे हैं कि रिलेशनशिप करंटली इज गोइंग ऑन एंड देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ मैरिज इन अपकमिंग 3 years। तो दैट्स मच इनफ, यही है। तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि इनका रिलेशनशिप, क्योंकि अर्थ का और मिस्टिक का कार्ड आया है, तो इनिशियल स्टेज में ये हिडन रहेगा। एक्चुअली It would not be known for a little while before it came in public. हिडन था ऐसा मैंने सुना भी था। और जो यहाँ पे दिखा रहा है, और जो 4 अर्थ का कार्ड भी और मिस्टिक दोनों हिडन चीज़ों को भी दिखाते हैं। जी जी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होगी, जैसे कि आपको पता है कि बच्चे, क्योंकि लव का कार्ड बच्चा भी दिखाता है, तो जो चाइल्ड है ऋतिक रोशन के, तो उसकी कस्टडी की किसको मिलेगी शादी के बाद। तो वो सारे जो है वो मिस्टेक ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं, तो उस चीज़ की वजह से कुछ चीज़ें हिडन रहेगी, कुछ चीज़ हम तक नहीं आएगी, और कुछ चीज़ ऑब्स्टिकल होगी। इसके लिए शादी होने में डिले रहेगा, लेट्स होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेपच्यून और प्लूटो जो बहुत ही आउटर प्लैनेट्स है, तो डेफिनेट यस। शादी के लिए डिले डिले करेगा ही करेगा। लेकिन ये मान के चलो कि उन लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे यहाँ पे 2 5 11 जैसे कि प्रोफ्यूजन्स लव 11 का कॉम्बिनेशन दिखा है। तो राइट ना उन लोगों का मेन फोकस बच्चा ही है, कि अगर और पॉसिबिलिटी है कि शायद आगे बच्चा भी हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी। जी। ठीक है, अब शायद वो गुड न्यूज़ जुलाई के बाद मिल सकती है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि उन लोगों का रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन शादी होने में डिले आएगी। मतलब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और दोनों फिलहाल खुश खुश है, तो इन द प्रेजेंट मोमेंट एवरीथिंग इज चंगा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से हम देखते हैं शादी के बारे में। जब हम आगे की सीरीज में देखेंगे बहुत डिफरेंट चीज़ें, कैसे कौन से रीज़न होते हैं जिसमें शादी में रुकावटें होती है, ये सब। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है आज के लिए व्यूअर्स के लिए इतना ही है। आपकी फिर जो मर्जी, प्लीज़। हाँ, नहीं ये सही मैंने है। इस कार्ड्स हम लोग में इस जी। कार्ड्स में एक चीज और भी देखी कि प्लूटो का कार्ड आया है। जी सर। 8 नंबर उसके ऋतिक रोशन की अगर आप कुंडली भी देखेंगे तो उसका 8 नंबर का लगाना है मंगल का, और प्लूटो भी एक तरीके से मंगल ही होता है। बिल्कुल हाँ। और मेरे पास सभा का है नहीं कुंडली, नहीं तो उसमें भी देख सर ये चीज भी देखी गई है, अक्सर हम जिसकी बात करते हैं ना उसका बड़ा डोमिनेंट कार्ड सामने आता ही आता है। बिल्कुल।
और सर मर्क्यूरी जो है वो मर्क्यूरी दूसरा अगर हम हेल्थ की बात करें तो मर्क्यूरी डिफॉर्मेशन की भी प्रॉब्लम, मतलब आप जब बॉर्न होते हो तब कुछ चीज़ें आपकी अच्छे से फॉर्म नहीं होती है, यस, या फिर उसकी हैंडीकैप चीज़ों को भी दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता है ऋतिक रोशन के, उसके हाथ में 6 फिंगर है ना, एक उसकी फिंगर एक्स्ट्रा भी है। और यस, उसको उसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, वो ठीक से बोल नहीं पाता है। यस, स्टैमरिंग जी। सो शुरू यहाँ शुरू में पे था। वो दिख रहा है, और वो इस जैसे मंगल से रिलेटेड प्रभावित भी है, और कहीं ना कहीं जब यस, उसका काम होता है वो कहीं ना कहीं मर्क्यूरी से रिलेटेड ज़्यादा होता है, इसीलिए हर बार उनका जो पार्टनर्स होते हैं या तो यंग होते हैं, और प्लूटो की वजह से हमेशा अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन वाले होते हैं, दूसरे रिलीजन, आउटर रिलीजन यस, को भी दिखाते हैं। ठीक है। अब प्लूटो और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आउटर रिलीजन और यंग दोनों को चीज़ों को दिखाता है, क्योंकि मर्क्यूरी यंग चीज़ों को भी यस, दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड से दिख रहा है, बड़ा अमेजिंग है कि कभी कभार हम यस, सोच नहीं पाते लेकिन बड़े अच्छे से दिख जाता है। यस, 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 तो आगे ठीक अगर, जी आगे के अगर किसी और के क्वेश्चन होगा तो ले लेंगे, अगर किसी व्यूवर्स को अगर क्वेश्चन है प्लीज ऐड अ क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। और फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। या वैसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, होपफुली दे पुट द इन द चैट। जब ये वीडियो रिलीज हो, प्लीज आपके अगर कोई सवाल हो तो आप वो चैट में रख सकते हो, ताकि हम लोग उसको एड्रेस कर सके और हमें उसका कार्ड पुल करके आपको जवाब दे सके। थैंक यू सो मच। नमस्ते।